हाँ एवरीवन, वेलकम बैक टू द वन मोर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि होम गार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो साथियों, जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जो इसकी भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है, इसने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया 22 दिसंबर को, जिसमें इन्होंने एग्ज़ाम डेट्स है वो डिक्लेयर कर चुका है कि अब होम गार्ड के जो एग्ज़ाम्स होने हैं इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, 4 to 5 मंथ्स, जितने भी हमारे पास। तो गाइस, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ये एग्ज़ाम्स जो होंगे वो अराउंड अप्रैल या मई के आसपास होंगे। तो डेट शीट भी जो आई है वो 25 जनवरी को और 26 जनवरी को है। तो साथियों, आप परेशान हो गए अपने पाठ्यक्रम को लेकर के। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट्स हैं, यानी जो ये एग्ज़ाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इन्होंने सिलेबस जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। 100 क्वेश्चंस आने हैं, जिनमें जीके में आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख त्यौहार, मेले, स्थानीय त्यौहार, खेल पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देश के बीच में जो संबंध हैं या जो राष्ट्रीयता यानी जो बॉर्डर्स हैं वगैरह वगैरह। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सामुदायिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, लेखक, पुस्तक, खोज, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन कल्याणकारी एवं अन्य जो योजनाएं आती हैं, महिला सशक्तिकरण। और इसके साथ ही आप इंग्लिश में भी देख सकते हो कि इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है। तो गाइज, एज यू सीन इन एबव नोटिफिकेशन, लाइक इन्होंने पूरे तरीके से हर एक तरीके से अपना एक डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है कि ये जो क्वेश्चंस जो बनेंगे पेपर में एग्जैक्ट वो इन्हीं गिने चुने टॉपिक से बनेंगे। तो गाइज, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको लेबरलेसली इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है, जिससे आप देख पाओगे कि मार्केट में बहुत से कोर्सेज भी होंगे और वो ऑफ़र करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक हम 4 महीनों में 3 महीनों में ये करवा देंगे वो करवा देंगे। बट गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ना तो डीप ना ही बहुत ज़्यादा एकदम चीज़ों को लेकर परेशान होना है। ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, बस इन्हीं को नोट करके वेल प्रिपेयर करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो आप ये बॉक्स देख रहे हो ना कि जितने भी टॉपिक्स होंगे अराउंड 50 या उससे भी कम 40-30 टॉपिक्स होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको इनको प्रिपेयर करना है। और यही सेम सिलेबस, मतलब आप देखोगे तो मेजॉरिटी आपको यूपी पुलिस की जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी तो उसमें भी क्वेश्चंस इसी टाइप के बने थे। तो आप एक बार PYQs भी देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली ये बोर्ड वाले पूछते हैं। तो गाइज़, ये रहा अपना नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। तो गाइज़, ये भी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का था इन्होंने, और इसको एक सीट अलॉटमेंट को लेकर करा था कि जब 18 नवंबर को जब इन्होंने नोटिफिकेशन अपलोड करा तो इन्होंने बेसिकली क्या करा था कि इन्होंने ये जो बेसिक डिटेल्स थी, यानी कि 600 रुपये जो है वो आपको भत्ता मिलेगा एज अ, लाइक अगर आप जाओगे तो महीने के 30 दिन हो गए तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस जो आपको मिलता है। बाकी आपकी वैकेंसीज़ हैं, जैसा आपने देखा कि कितने ज़िलों में कितनी वैकेंसीज़। कानपुर नगर में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ और 1947 यानी 1947 वैकेंसीज आई हैं। ऐसे ही गाइस, लखनऊ में भी आपको 1371 वैकेंसीज़ वो मिल जाएंगी इन जनरल। इसी के साथ आजमगढ़ में भी 867 वैकेंसीज़ हैं।
और इसी के साथ आप अपने ज़िले का लिस्ट पढ़ सकते हो पॉज करके। प्रतापगढ़ में भी अराउंड 726 वैकेंसीज़ हैं। तो गाइस स्क्रॉल डाउन करते हैं और धीरे धीरे चंदौली, यहाँ पे भी आपको लास्ट में 350 वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसमें पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी मेजॉरिटी ज़िले ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो कवर हो रखे हैं। इसी के साथ साथ गाइस आप ये समझो कि जो हमें प्रमाण पत्र मिलेगा बेसिकली वो किन किन आधार पे मिलेगा। तो गाइस आपने जैसे एबव देखा कि एक एनसीसी का जो प्रमाण पत्र है, सी प्रमाण पत्र पे 3 अंक, बी प्रमाण पत्र पे 2 अंक और ए प्रमाण पत्र पे 1 अंक, ऐसे ही आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ ही अगर आपके पास जो आपदा मित्र प्रशिक्षण, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा या आपने किसी कार्यक्रम में सहयोग करा होगा तो उसमें भी आपको 3 अंक अलग से दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई वैध, आपने लाइसेंस वगैरह को भी मेंशन किया होगा ऑनलाइन करते समय, तो वहाँ पे भी आपको अलग से 1 मार्क्स दिए जाएंगे। तो गाइस ओवरऑल कंक्लूज़न यही निकलता है कि एक तो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है जो ऑलमोस्ट 100 नंबर का होगा। उसी के साथ साथ ही आपके पास जो अन्य चीज़ें होंगी, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट्स में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके पास आपदा प्रशिक्षण है तो उसमें भी आपको 3 नंबर प्लस 1 नंबर आपका लाइसेंस का, तो ये 7 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। बाकी आप नीचे देख सकते हो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होनी है जो इसी के अकॉर्डिंग होगी, तो आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो 152 सेंटीमीटर्स हाइट और जो न्यूनतम वज़न उठाना होगा उनको वो 40 किलोग्राम का होगा। तो गाइज़ ये सिर्फ बेसिक डिटेल्स हैं। इसके साथ ही जो शारीरिक दक्षता यानी जो दौड़ होगी वो 4.5 मतलब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर आप मान सकते हो, वो 28 मिनट में कंप्लीट करना होगा लड़कों को, और लड़कियों को सेम 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। तो गाइज़ ये ओवरऑल डिटेल्स थी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ साथ ही आरक्षण को भी बराबर से ओबीसी के 27% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण, बाकी अदर SC ST कम्युनिटीज़ के अलग आरक्षण वो ऑलरेडी मेंशन हो रखा है। इसी के साथ साथ साथियों होमगार्ड में आने वाले अन्य चीज़ें जैसे जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान बोर्ड ने कर रखा है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ।